हेलो दोस्तों। पिछले लेसन में हमने बात की कॉमन टेंजेंट्स के बारे में, जहाँ पे हमने देखा कि दो सर्किल्स के बीच में कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स हैं, ये हम कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेसन में हम क्या करेंगे कि हम बात करेंगे कि लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट कैसे निकालें। पिछले में हमने जाना था कितने बनेंगे, आज किस लेंथ के बनेंगे, ये हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस लेसन को। दोस्तों, लेंथ ऑफ डायरेक्ट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे। पहली चीज क्या है कि द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स मीट एट अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ सर्किल्स एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। मतलब हमारे पास दो सर्किल थे, उनके दो सेंटर हैं, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स होते हैं वो वैसे पॉइंट पे मीट करते हैं कि वो पॉइंट उन सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को क्या करता है, एक्सटर्नली उनके रेशियो में डिवाइड, रेडियस के रेशियो में डिवाइड कर देता है। मतलब आपके पास मान लीजिए ये दो क्या थे, सर्किल्स, ये यहाँ पे जाके ऐसे करके इस पॉइंट पे ये मान लो मिल गए। ये था C1, ये था C2। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को ये पॉइंट एक्सटर्नली इनके रेडियस के रेशियो में डिवाइड करेगा R1:R2 में। ठीक, ये एक पॉइंट है। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट क्या है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स मीट एट अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ द सर्किल इंटरनली इन द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो जैसे कि हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में बात की कि वो सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्सटर्नली उनके रेडियस के रेशियो में डिवाइड करता है, ऐसे ही अगर हम बात करें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, तो वो पॉइंट सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरनली रेडियस के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब कैसे कि अगर आपके पास ये दो सर्किल्स थे, इनके आपने ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ये ऐसे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बनाए थे, तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये इन दोनों सर्किल्स के जो सेंटर्स हैं इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को इनके रेडियस के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है। मतलब ये क्या होगा, R1:R2 इंटरनली। ठीक, ये चीज़ है हमारे पास। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आपसे बोला जाए कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो, या फिर जहाँ पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मिलेंगे उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दो, तो ये सब चीज़ें कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने आपको ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपको बताए हैं। तो ठीक, अब दोस्तों देख लेते हैं कि लेंथ ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्ट टेंजेंट या फिर इंटरनल ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, हमारे पास जो एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट है, जिसे हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट भी बोलते हैं, उसका फॉर्मूला हमारे पास आता है L एक्सटर्नल इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर, जहाँ पे D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, जिसको हम C1 C2 से रिप्रेजेंट कर रहे थे पिछले लेसन तक। तो दोस्तों, एक्सटर्नल टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला है अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर। और वहीं पे इंटरनल टेंजेंट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 + R2 का होल स्क्वायर। तो डिफरेंस क्या है, एक्सटर्नल वाले में फॉर्मूले में क्या आ रहा है, डी स्क्वायर माइनस R1 - R2 का होल स्क्वायर, इसमें क्या है माइनस R1 + R2 का होल स्क्वायर। तो ये इनके बीच में डिफरेंस है इन दोनों फॉर्मूले की। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ठीक, तो अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो आपको ये ऊपर वाले दो पॉइंट याद होने चाहिए। और अगर आपको फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन में डायरेक्ट लेंथ पूछी जाए, तो आप इन फॉर्मूले का यूज़ करके आसानी से लेंथ निकाल सकते हो। तो दोस्तों, आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल, जिसकी हेल्प से हम जानेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो इसमें बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ऑफ सर्किल्स x² + y² = 1 एंड x - 6² + y² = 9। तो दोस्तों, इन दोनों सर्किल के लिए हमें इनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालनी है। तो आपको पता है कि लेंथ वाले फॉर्मूले में क्या आता है, एक तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स और इनकी रेडियस। तो हम करेंगे क्या, इन दोनों सर्किल के बीच में इनके पहले सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर उनके बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे और इनकी रेडियस भी अलग अलग निकाल लेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पहले सर्किल की, तो पहला सर्किल की क्या है, x² + y² = 1। इसका सेंटर क्या है 0, 0 और रेडियस क्या है 1। ठीक,
अब बात करते हैं दूसरे सर्किल की। तो x माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, इसके अगर हम बात करें सेंटर की, तो सेंटर क्या है इसका 6,0 और रेडियस क्या है इसकी 3 क्योंकि ये आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो आर की वैल्यू आ गई 3। तो दोस्तों अब हम करेंगे क्या, हमें चाहिए डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। तो 0,0 का 6,0 से डिस्टेंस कितना आएगा 6। ठीक, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल दो, या फिर आप इसको देख सकते हो कि नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे तो एक पॉइंट है ओरिजिन पे और एक है एक्स एक्सिस पे 6,0 पे, तो इनके बीच का डिस्टेंस है 6। ठीक, तो ये है 6 और ये क्या है R1 क्या है 1 और R2 क्या है 3। तो हम देख सकते हैं कि D ग्रेटर देन R1 प्लस R2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें टोटल कितने कॉमन टेंजेंट बनेंगे, 4 कॉमन टेंजेंट बनेंगे। ठीक, अब हमें बोला गया कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे हमें डी की वैल्यू भी पता है, R1 की वैल्यू भी पता है, R2 की वैल्यू पता है। तो हमने किया क्या, इस फॉर्मूले में हम इनकी वैल्यूज रख देंगे। डी R1 और R2 की हमने यहाँ पे क्या रख दी, वैल्यूज इसमें रख दी हैं। ठीक, तो हमारे पास आप देख सकते हो कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ आ गई 4√2। और वहीं पे अगर हम बात करें ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, डी की वैल्यू हमें पता है 6 है, R1 की वैल्यू हमें पता है 1 है, R2 की वैल्यू पता है 3 है। तो फॉर्मूले में रखोगे तो आपके पास आ जाएगा ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2√5। तो दोस्तों ऐसे करके हम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स भी बता सकते हैं और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेसन जिसमें हमने बात की लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के बारे में। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर फिर भी आपको आज के इस लेसन में किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले लेसन्स की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।